नमस्कार स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अपना टॉपिक चल रहा था अभी व्रत एवं स्पर्श रेखाएं। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन कल कर चुके हैं। इसमें जो दो थ्योरम भी कर चुके हैं कि व्रत के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी अपनों ने बात की थी कि एक व्रत और व्रत पर अगर स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली ये त्रिज्या, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं यानी समकोण बनाती हैं। एक अपनों ने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यानी अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे, यानी देखो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती है। और किस तरह से प्रूव करते हैं वो अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं भी। अब कुछ नए क्वेश्चनों की बात करते हैं भी। इन्हीं दो प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है भी, एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है और अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है कि एबी को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करता है। यानी ओ केंद्र वाला एक वृत्त दे रखा है, तो एक वृत्त बना लेते हैं भी जिसका केंद्र क्या लेंगे, ओ लेंगे। और ये जो है ये एक चतुर्भुज की भुजाओं को अंतः स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र आ गया ओ। अब इसके ऊपर एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को ये वृत्त अंतः स्पर्श करेगा, तो एक चतुर्भुज बनेगा यहां पे। ये लीजिए, ये अपने पास एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है जो कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है इन बिंदुओं पर। तो ये नाम लेते हैं, चतुर्भुज का नाम है ए बी सी और डी। और जो स्पर्श बिंदु, तो देखो चारों भुजाओं पर स्पर्श करने वाले जो स्पर्श बिंदु है इनको नाम दे लेते हैं पी क्यू आर और ये एस। यानी कि अपने पास एक वृत्त, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज, यानी एक चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त जो भुजाओं को, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। अब और अंतः स्पर्श किस प्रकार करता है भी कि AB जो है, AB को स्पर्श बिंदु 3:1 के भाग में बांटता है। यानी ये जो स्पर्श बिंदु है, यानी स्पर्श बिंदु P जो है वो AB को 3:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है भी। उसके बाद बात आती है कि तथा AB 8 सेंटीमीटर है। AB का मान कितना दे रखा है अभी, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए A से B, AB दूरी रेशो में कितनी आ रही है, 3:1, यानी 3 और 1 4। तो 8 अपने पास रेशो कितना आ रहा है, 3 और 1 4। या फिर अपन क्या मानते हैं कि रेशो को x के रूप में मान लेंगे कि 3:1 है, तो AP कितना हो जाएगा 3x और PB यानी BP कितना हो जाएगा 1x यानी x। तो देखिए अनुपात को x गुना मान लेते हैं कि जो ये भुजाएं हैं वो अनुपात का x गुना है। तो 3:1 है तो 3x और 1x यानी इतना हो गया अभी। यानी AB अपने पास कितना बन गया, तो AB अपने पास यहां से पहले से 8 दे रखा है। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि AB भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, लेकिन रेशो के हिसाब से कितनी बन रही है 3 और 1 4। देखिए AB क्या होगी, AP प्लस PB यानी 3 और 1 4x। 4x का मान अपन को कितना दे रखा है अभी 8, और x का मान कितना आ जाएगा 8, और ये 4 इधर आ जाएगा तो 8/4 काटें तो कितना आ गया 2। x का मान 2 आ गया अभी अपने पास। अब x का मान अगर 2 है तो AP कितना हो जाएगा, 3x माना था तो 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर, और BP ये था x और x का मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि AP भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको काट के यहाँ 6 लिख लेंगे भी। AP भुजा है 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है अपने पास 2 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया अभी अपने पास। उसके बाद ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जबकि OA 10 सेंटीमीटर है।
यानी ओ से ए तक की दूरी, ए से ओ को मिला दिया जाए तो ये पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है भी। यहां तक हो गया अपने पास, पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो पहली थ्योरम अपनों ने पढ़ी थी कि त्रिज्या, त्रिज्या तो अपने को ज्ञात करनी है भी, त्रिज्या तो बनानी पड़ेगी, इसमें कहां बनाएंगे वो बात है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये अपने थ्योरम पढ़ चुके हैं। यानी कि इसकी अगर वृत्त की त्रिज्या बनाए तो किसी ना किसी स्पर्श बिंदु पे बनाएंगे। तो जिस बिंदु की बात हो रही है, जैसे P बिंदु AB को बांट रहा है, AB के माप अपने पास है, तो P बिंदु पर मिला देंगे केंद्र को, यानी O को जब P से मिलाएं तो ये इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और यहां देखिए OA का मान 10 दे रखा है और AP का मान अपने पास कितना आ गया है, 6 आ चुका है। अब बात आती है, वो कह रहे हैं जी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या क्या होगी, OP। ओपी तो अपने पास त्रिज्या है भी, ओपी का माप निकालना है। अब फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। और अगर त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब है तो ये वाला कोण पी कोण क्या बन जाएगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा भी। अब देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि कर्ण तो 10 दे रखा है, आधार 6 दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। यानी जहां भी समकोण त्रिभुज बनता है वहीं अपने एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस प्रमेय, वो अपने को लगानी है भी, वो इसमें लगा लेंगे। इसको अपने साफ कर लें। तो देखिए त्रिभुज, यहां पे त्रिभुज बना है APO, त्रिभुज APO, त्रिभुज AP और O। उसके बाद देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो यहाँ कर्ण कितना है भी 10 और आधार कितना है 6 और लंब कितना है ये अपने को ज्ञात करना है भी, वही तो त्रिज्या है लंब OP। यानी इसको अगर त्रिज्या है तो R से लिख लेंगे भी। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भी, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होती है। अब देखिए कर्ण का मान है अपने पास 10, तो 10 की स्क्वायर, आधार है 6 तो 6 की स्क्वायर और प्लस लंब कितना है अपने पास, R से ले लेते हैं भी R स्क्वायर। देखिए नॉर्मली अगर अपने को पाइथागोरस त्रिक पता है तो वो होते हैं 6 8 10, यानी अगर कर्ण 10 है आधार 8 है तो 6 है तो तीसरी भुजा क्या आएगी, 8 ही आएगी। लेकिन अपने निकालनी पड़ेगी भी यहाँ पे पूरी की पूरी, तो 10 की स्क्वायर 100, 6 की स्क्वायर 36 और प्लस R स्क्वायर, तो इधर R स्क्वायर बच गया अभी, ये 100 और ये 36 इधर आएगा तो माइनस के 36 यानी 64 बच गया। 100 माइनस 36 64 और ये R स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो R का मान अपने पास कितना आ जाएगा अभी, अंडर रूट 64 आ जाएगा। और रूट 64 का मान कितना होता है 8, यानी 8 की स्क्वायर 64 होती है, तो रूट 64 का मान कितना आ गया 8 आ गया। यानी अपन कह सकते हैं कि जो R है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। यानी उसने क्या कहा है कि O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है, यानी एक चतुर्भुज ABCD इसको अंतःस्पर्श करता हुआ एक वृत्त बन गया। और किस प्रकार अंतर्विभाजित करता है, उसके बाद देखिए कि जो विभाजन बिंदु, यानी इसका जो AB को स्पर्श बिंदु जो है 3:1 में विभाजित करता है। स्पर्श बिंदु P मान के चले अपने भी, तो 3:1 और AB कितना है 8। अब 8 को अगर 3:1 में बांटे तो कितना आ जाएगा 6 और 2, ये अपन निकाल चुके हैं भी किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद उसने दे रखा है कि OA का मान 10 सेंटीमीटर है। OA अगर अपने पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई अपने पास, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर आ गई। और थ्योरम से अपने को पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो उस थ्योरम ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा अभी इस प्रमेय से। अब देखिए जब भी समकोण त्रिभुज की बात होगी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी भुजाओं के संबंध में। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने पास 10 है, आधार अपने पास 6 है और लंब की जगह अपने R मान के चले, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो R का मान अपने पास कितना आ गया अभी 8 आ गया। यानी कि R का मान अपने पास, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर अपने दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि एक वृत्त, जैसे चित्र बना हुआ है भी, एक वृत्त, एक बाह्य बिंदु P, बाहर कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं होंगी भी, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण स्पर्श बिंदुओं द्वारा, यानी ये वाले दो स्पर्श बिंदु हो गए, नाम दे लेते हैं भी A और B, स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी स्पर्श बिंदु केंद्र पर दो कोण यहां पे अंतरित करेंगे भी, तो स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ओ केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं उस कोण का संपूरक होता है। यानी अपने को प्रूव करना है, संपूरक क्या होते हैं भी, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो अपने को प्रूव करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कोण P और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण O, ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक है। यानी इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा भी 180 डिग्री। यही तो अपने को प्रूव करना है। तो चलो करते हैं भी, किस तरह से करेंगे। देखिए अपने को एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। नॉर्मली अगर अपन देखें कोणों की बात हो रही है तो कोणों की बात करेंगे। यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, तो यहाँ P, O, A और B, चार कोण बन रहे हैं और चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों कोणों का योग होगा भी अपने पास 360। यानी अपने को पता है भी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। यानी अपन यहाँ एक चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। कौन सा चतुर्भुज, AOBP, AOBP, ये एक चतुर्भुज बन रहा है अभी AOBP। अब बात है कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360। तो चारों कोणों का योग ले लेते हैं अभी, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O और प्लस कोण B, और चारों का योग कितना है 360 है भी। अब बात करते हैं उस थ्योरम की जो सबसे पहले अपनों ने पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो देखिए ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या एक दूसरे पर लंब है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण होगा भी 90 डिग्री, यानी समकोण होगा। अगर ये समकोण है तो कोण ए भी कितना है, समकोण है भी। थ्योरम से अपने कह सकते हैं, प्रमेय से भी, ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहां रखेंगे कोण P प्लस A की जगह 90 डिग्री आ गया अपने पास, फिर कोण O और कोण B भी अपने पास कितना है 90 डिग्री, टोटल अपने पास आ गया 360। उसके बाद देखिए कि कोण P प्लस कोण O और प्लस 90 और 90 180, इसका मान कितना है 360 है भी। उसके बाद बात करते हैं कोण P प्लस कोण O बराबर ये 360 और ये 180 इधर माइनस के हो जाएंगे भी, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस 180। यानी कोण P प्लस कोण O दोनों का योग, और 360 में से 180 घटाएं तो कितना बचता है अभी 180 बचता है। यानी क्या हो गया कि कोण P प्लस कोण O इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है अभी। यानी कि देखिए कोण P क्या था, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो देखिए स्पर्श रेखा और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण P, इसका मान और स्पर्श बिंदुओं A और B द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण O, इन दोनों को संपूरक प्रूव करना था भी अपने को। और देखिए दोनों का योग अपने पास कितना आ गया 180 डिग्री अगर है, तो अपने कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक हैं। तो देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये थ्योरम में भी पूछ सकता है, भी सिद्ध कीजिए कि ये होता है। या फिर देखिए इसमें एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि पिछले कुछ एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वृत्त था और वृत्त में इस तरह से चित्र बना के दे दिया अभी उसने कि ये वाला इस तरह से चित्र बना और ये कोण दे दिया कि ये कोण 40 डिग्री है, तो यहां वाला कोण कितना होगा। या फिर देखिए कि पूरा ही दे दिया कि इस तरह से अगर अपने को चित्र दे दे, जैसे ये कोण P और O बढ़ रहे हैं, तो यहां दे दे कि किसी O केंद्र का एक वृत्त है, P बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं,
और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो आप बताइए कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोणांतरित होगा। तो अपने पढ़ चुके हैं भी, ये क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। इस तरह का 1 नंबर में क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। यानी ये पूरे का पूरा 80 में भी पूछ सकता है, और यहां से अगर इसके 2 पार्ट, 2 त्रिभुज बना के और 2 त्रिभुज बना के आधे का देके भी पूछ सकते हैं, तो वो दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि देखिए अपने जो दूसरी प्रमेय की है उसमें अपनों ने यहां से एक रचना की थी कि ओपी को मिलाया, और ओपी को मिलाने के बाद अपनों ने ये दोनों त्रिभुजों को क्या ये सर्वांगसम प्रूव किया था भी। और अगर ये सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसी आधारित अपने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। डायरेक्ट बताना है कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, इनका योग कितना है, 180 डिग्री है। और डायरेक्ट इसमें जो मान उसने दे रखे हैं वो देके और जो पूछा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए भी ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली शायद पूछा भी गया 1-2 बार, अगर नहीं भी पूछा गया तो अब की बार पूछे जाने की पूरी संभावना है भी। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। यानी एक वृत्त दे रखा है भी जो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरित कोण संपूरक होते हैं। यानी कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरित कोण संपूरक होते हैं। यानी कि अगर एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करे तो अपने को प्रूव करना है कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। किस तरह से भी, जैसे देखिए एक वृत्त लेते हैं अपने, तो एक वृत्त और चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक चतुर्भुज, ये लीजिए एक चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बन गया। तो इसका नाम दे लेते हैं भी ए बी सी और डी से लिख लेते हैं, और केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा इसका, ओ हो जाएगा। अब देखिए अपने को सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरित कोण संपूरक होते हैं। यानी भुजा ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण और भुजा सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक हैं। यही अपने को प्रूव करना है भी। अब इसमें अपन क्या करेंगे, रचना कर लेंगे कि इसको स्पर्श बिंदु जो है इनके नाम दे लेते हैं भी पी क्यू आर और एस, और इन स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला देते हैं। मिल गए भी, स्पर्श बिंदुओं को जब केंद्र से मिला दिया गया तो देखिए अपने पास 8 कोण बन गए हैं। देखिए 8 कोण का अगर अपन नाम इस तरह से देते हैं सी ओ क्यू बी ओ क्यू, इस तरह से देंगे तो देखिए बहुत लेंथी पड़ेगा और उलझने की पूरे संभावना है भी। तो इसको क्या करेंगे कि जो कोण है कोणों के नाम अपने 1 2 3 से दे लेते हैं कि ये कोण हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये कोण अपने पास बन गया अभी 8। अब देखिए अपने पास नाम दे लिए हैं 1 से 8 तक कोणों के, तो 8 कोण बन गए हैं अपने पास। अब देखिए कि अपने को प्रूव क्या करना है कि आमने सामने की भुजाओं द्वारा जो केंद्र पर आंतरित कोण है वो संपूरक है। यानी या तो सी डी भुजा और ए बी भुजा द्वारा कोण जो बनाए जाते हैं केंद्र पर वो संपूरक है, या अपने प्रूव कर सकते हैं कि ए और डी भुजा और बी और सी भुजा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या है,
संपूरक हैं। यही तो अपने को प्रूव करना है भी। अब देखिए करेंगे कैसे, तो नॉर्मली अपने देखिए अपने को सिर्फ चार कोणों की, देखिए अगर अपने ए और बी भुजा लेके चलते हैं तो ए बी केंद्र पर क्या कौन सा कोण अंतरित करती है, 3 और 4, 3 + 4। और सी डी भुजा क्या करती है, 7 + 8। ये दो कोण अपने अंतरित करती हैं केंद्र पर। और प्रूव करना है कि इनका योग 180 है। यानी अपने को सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है अपने को, चित्र तो अपने पास बन गया। अभी दे क्या रखा है कि ओ केंद्र का वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी को अंतः स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। कर दिया अभी। और सिद्ध क्या करना है अपने को, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं, यानी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो एक दूसरे के संपूरक है। यानी दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। यानी अगर इस नाम से लेके चलें तो बी भुजा केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करती है, कोण 3 + कोण 4। यानी ये वाला कोण अंतरित करती है भी, यानी कि कोण 3 + कोण 4 ये वाला कोण। और इसकी सम्मुख भुजा सी डी, और सी डी कौन सा कोण अंतरित करती है, कोण 7 और प्लस कोण 8। और अपने को प्रूव करना है कि इसका योग कितना है, 180 डिग्री है, तभी प्रूव कर पाएंगे भी। देखिए ये हो गया ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो गया सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी C + 7 + 8। या फिर अपन नाम लिखना चाहें तो ए ओ बी। देखिए ए बी भुजा केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करेगी, कोण ए ओ बी। और सी डी भुजा कोण COD। और इनका योग अपने को 180 प्रूव करना है। यानी अपने को ये प्रूव करना है। और इसके लिए अगर अपने को इस चित्र के अकॉर्डिंग अपने चलें तो अपने को 3, 4, 7 और 8 इन कोणों का योग कितना प्रूव करेंगे, 180 डिग्री अपने को सिद्ध करना है। करना बिल्कुल आसान है भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कि 4 कोण अपने को चाहिए और अपने पास आए कितने कोण है, 8। यानी कि 4 दे रखे अपनी जरूरत है, अपने पास है 8। यानी बाकी के जो 4 बन गए उनका इन 4 से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। और अपने को वही संबंध एक बार प्रूव करना है भी। कौन सा, देखिए इस चित्र को अपने कम कर लेते हैं भी एक बार। कि अगर ये अपने यहां से देखें कि एक वृत्त और इसके ऊपर अपनों चतुर्भुज बनाया है और यहां केंद्र O है, इन दोनों भुजाओं को मिलाया है Q और R को, यहां से देखिए भी। अब देखिए अगर इसकी बात कर लो, चाहे इस पार्ट की बात कर लो, चाहे इसकी कर लो, चाहे इसकी कर लो, चारों पार्ट में से किसी भी एक की बात करेंगे। अब देखिए A, P, O और S यहां भी एक आकृति बन रही है अभी। यानी A, P, O और S यहां पे एक आकृति बन रही है। अब देखिए यहां दो चित्र बन जाएंगे, दो त्रिभुज। कौन कौन से, APO और इधर ASO। दो बन गए भी इस बिंदु ए पे। यानी चतुर्भुज का जो बिंदु ए है अपने उसकी बात करते हैं कि बिंदु ए पर या शीर्ष ए पर, बिंदु ए पर अगर बात करें इस पर, तो ये एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AS खींची हुई हैं भी। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, कि त्रिभुज APO और त्रिभुज ASO। दो अपने पास त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम प्रूव करेंगे। क्यों करेंगे वो अपने आप को पता चल जाएगा जब अपने इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कैसे कि अपने इसमें तीन चीजें बराबर प्रूव करनी है। तो देखिए OA भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भुजा OA और ऊपर वाले त्रिभुज में भुजा OA दोनों में उभयनिष्ठ है भी। दूसरी बात कि ये जो है SO और OP, इसमें OP और इसमें OS दोनों भुजाएं बराबर है। क्यों बराबर है भी, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। अब बात आ गई तीसरी, या तो तीसरी कोई भुजा या कोई कोण बराबर प्रूव करना होगा। तो अपने को पता है भी ये कोण P और कोण S ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों भाई, देखिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये प्रमेय अपनों ने की थी, तो इसी तरह से किया था भी। त्रिज्याएं बराबर हो गई हैं, उभयनिष्ठ भुजा आ गई और तीसरा कोण कितना आ गया, समकोण आ गया। यानी प्रमेय से पता था भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो वहां से अपने कह सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या है,
बराबर है। या फिर अपने ये भी कह सकते हैं कि इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, बराबर हैं। तो अब देखिए भी नॉर्मली अपने पास ये आ गया। अब तीनों से देखिए कि भुजा, कोण और भुजा सर्वांग समता नियम से अपन क्या कह सकते हैं, इस नियम से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज एपीओ और त्रिभुज एएसओ दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो इसकी प्रत्येक संगत भुजा और प्रत्येक संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है भी। यानी इन दो त्रिभुजों की अगर बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में प्रत्येक संगत कोण बराबर है। यानी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ इस त्रिभुज में बनने वाला कोण नंबर 4 और इस त्रिभुज में बनने वाला कोण नंबर 5, यानी कोण 4 और कोण 5 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कोण 5 बराबर है कोण 4 के। अब देखिए भी ये त्रिभुज बन गए। इसी तरह के चारों बिंदुओं पर त्रिभुज बन रहे हैं भी, बिंदु बी पर, सी पर और डी पर। इसी तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं। यानी अपने नॉर्मल सीधा लिख देंगे भी इसी प्रकार कि देखिए यहां कोण 4 और 5 बराबर आए थे और यहाँ पे 6 और 7 बराबर आ जाएंगे। कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। बिंदु सी पर बात करें तो 1 और 8 बराबर आ जाएंगे। और बी बिंदु पर बात करें तो 2 और 3 बन रहे हैं, तो यहाँ कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो नॉर्मल यहाँ अपने को प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भी, एक बार अपनों ने सर्वांग सम प्रूव कर दिया, उसके बाद लिख देंगे कि इसी प्रकार ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अपने पास 4 कोणों की बात करनी है, 8 कोण थे, बाकी 4 कोणों का एक दूसरे के साथ संबंध अपनों ने स्थापित कर दिया है कि 4 और 5 बराबर है, 6 और 7 बराबर है, 8 और 1 बराबर है, 2 और 3 बराबर है। लेकिन अब अपने को प्रूव क्या करना है कि कोण एओबी और कोण सीओडी इनका योग कितना है, 180। एओबी कोण क्या है, एओबी यानी 3 और 4 का योग, सीओडी यानी 7 और 8 का योग, यानी कोण 3, 4, 7 और 8 इन चारों का योग अपने को कितना प्रूव करना है भी, 180। तो देखते हैं भी। अब देखिए इस कोण ओ पर आ जाते, इस केंद्र ओ पर आ जाते हैं। अब केंद्र ओ की बात करें तो इसके चारों ओर 8 कोण बन रहे हैं और अपने को पता है भी एक वृत्ताकार आकृति में सभी कोणों का योग कितना होता है, वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होगा भी 360। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यानी 8 के 8 कोणों की बात करेंगे भी, 8 के 8 कोणों का जो योग है वो अपने पास कितना होगा, 360 होगा। यानी एक वृत्त कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 का। अब जो संबंध अपनों ने बनाए हैं वो रखेंगे, और किस तरह से रखेंगे कि जो अपने को प्रूव करना है वो अपने पास बच जाए। तो देखिए कोण 3, 4, 7 और 8 की बात हो रही है, दो एक तो अपने को नहीं चाहिए। कोण 1 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, कोण 8, तो यहां आ जाएगा कोण 8 प्लस कोण 2 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, 3, यानी कोण 3 प्लस फिर कोण 3 और कोण 3, 4 की अपने को बात करनी है, ये अपने को चाहिए भी, तो ये सेम लिख लेंगे प्लस कोण 4 प्लस। अब बात है 5 की, तो कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं भी। कोण 5 और कोण 4 बराबर है तो 5 की जगह कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद कोण 6 और 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7, यानी यहां लिख सकते हैं कोण 7 प्लस आगे फिर कोण 7 और प्लस कोण 8 अपने को जरूरत है भी। और इन सभी का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। यानी अपने पास 8 कोण दे रखे हैं और 8 के 8 का योग कितना होगा, 360। और अपनों ने दो दो कोणों में संबंध अपने स्थापित कर चुके हैं। वो उन कोणों के संबंध जो है इस प्रकार रख लेंगे कि अपने पास 3, 4, 7 और 8 ये 4 कोण बच जाएं, बाकी के हट जाएं। तो ये बन गए हैं। अब देखिए 3 कोण भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार, 7 भी 2 बार और 8 भी कितनी बार, 2 बार। यानी अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं ना भी 2 कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7, कोण 3, 4, 7 और कोण 8, ये सभी के सभी कोण कितनी बार आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं, इसलिए 2 अपन बाहर ले लेंगे भी। तो इस 2 को अब उधर ले जाते हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 और इसका मान कितना आ गया, 360, और ये 2 इसके भाग में आ जाएगा। अब देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 क्या था, कोण 3 और कोण 4 को कोण ए ओ बी भी तो लिख सकते हैं भी। देखिए कोण 3 और 4 इन दोनों का योग
क्या है, ए ओ और बी। यानी इसको अपन लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस 7 और 8 को, 7 और 8 यानी कोण सी ओ डी। ये हो जाएगा कोण सी ओ डी और इसका मान 360/2 काटे तो कितना आ जाएगा 180। यानी अपन कह सकते हैं कि कोण एओबी प्लस कोण सीओडी दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग 180 यानी दोनों कोण क्या है, संपूरक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त बना लिया जो चतुर्भुज के अंदर बना हो और अंतः स्पर्श करता हो, और सिद्ध करना है कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख भुजाएं अपनों ने ए और ए बी और सी डी ले रखी है। अभी ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण था ए ओ बी और सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण था सी ओ डी। ये कोण अपनों ने देखिए भी दो कोण बन गए, कोण एओबी और कोण सीओडी। इन दोनों का योग अपने को प्रूव करना था कि ये कितने हैं, संपूरक हैं, यानी इनका योग कितना है 180 डिग्री है। और अपनों ने क्या किया कि इसके 8 कोण बना लिए। 8 कोणों में देखिए इन 4 कोणों का योग 180 प्रूव करना है। चित्र के अकॉर्डिंग देख लिया अभी जो उसने प्रूव करने के लिए क्या रखा था, क्या कह रहा था कि कोण एओबी और कोण सीओडी का योग 180 बताइए। अपनों ने इनके नाम अगर आप उस 8 के रूप में लिखते हैं तो 3 4 और 7 8 बन गया। अभी इनका योग 180 करना है। अब देखिए अब चारों बिंदुओं की बात करें, बिंदु ए बी सी और डी। बिंदु ए पर जब बात करें तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पीछे जो प्रमेय प्रूव की थी उसमें भी इसी तरह से किया था। अभी इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर दिया। किस तरह से, ओ ए भुजा उभयनिष्ठ है, ओ एस और ओ पी त्रिज्या है और कोण पी और कोण एस क्या है, इसमें दोनों ही समकोण है, प्रमेय से अपने को पता है भी। तो यानी ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए भी। सर्वांग समता नियम से अपन कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कोण 5 के बराबर कितना आ गया कोण, यानी ये कोण 4 के बराबर कोण 5 आ गया। इसी तरह सभी बिंदुओं की बात करते हुए अपने सीधा लिख सकते हैं कि इसी प्रकार 6 और 7 बराबर होंगे, 8 और 1 बराबर होगा, 2 और 3 बराबर होंगे। फिर अपने को पता है भी 8 के 8 कोणों का योग कितना होगा 360। सभी कोणों का योग 360। उसके बाद जो कोण अपने को चाहिए वो तो रख लेंगे और बाकी के इन संबंधों को यूज करते हुए बदल लेंगे भी। बदलने पर अपने पास क्या आ गया कि 3 कोण 4 कोण 7 कोण 8 ये दोनों चारों के चारों कोण 2 बाहर आ चुके हैं। तो 2 बाहर ले लेंगे, फिर 2 से भाग करते हैं तो कितना बच गया 180। और 3 और 4 का नाम क्या था एओबी और 7 और 8 क्या थे, कोण सी और डी। और यही अपने को प्रूव करना था कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, संपूरक कोण है।